वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट बुक्स और उसके ऑथर्स। आज की वीडियो में आप देखने वाले हो कि आपको टोटल 100 बुक्स और ऑथर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आपके एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के लिए तो स्पेशली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में जो बुक्स एंड ऑथर्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ से बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सभी को ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में 100 में से कम 18 to 20 क्वेश्चन आपके बुक्स एंड ऑथर से ही पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी ने इतनी रिक्वेस्ट की थी कि मैम इस पे भी वीडियो लेकर के आइए, तो आज की लेक्चर मैं इसी पे लेकर के आई हूँ। और यहाँ से आपको बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सर, जितने भी बुक्स एंड ऑथर आज की वीडियो में आपको करवा रही हूँ, अभी आप सभी के पास टाइम है। आप सभी के एग्ज़ाम अप्रॉक्सली अक्टूबर में होंगे। तब तक आप लोगों ने अगर बुक्स एंड ऑथर की इनमें से ये बुक्स एंड ऑथर्स को ज़रूर पढ़िएगा और साथ ही साथ इसको नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या बुक्स एंड ऑथर आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, BHU, JNU या आप किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बुक्स एंड ऑथर आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलने वाला है, सिर्फ हमारे चैनल पे देखने को मिलने वाला है। तो इसीलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक बार आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और वीडियो जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं, आपको वीडियो पसंद आए, आप पूरी वीडियो इस लेक्चर को देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। बाकी जितने भी यहाँ पर पुराने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी जानते हैं, तो वीडियो को एक बार जल्दी से यहाँ पर शेयर कर दो। और अगर आप सभी ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा है, इस पर अच्छे खासे व्यूज़ लिया है, तो इसकी PDF मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर ज़रूर कर दूंगी। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आप सभी के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट बुक है, अर्ली इंडिया फ्रॉम द बिगनिंग। याद रखना, ये बुक अगर पूछी जाए तो ये बुक आपकी किसने लिखी थी? रोमिला थापड़ ने। सेकंड बुक है आपकी हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। अगर हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया की बुक्स आप सभी से पूछी जाए तो KAN शास्त्री ने ये बुक लिखी थी। और मैंने यहाँ पे साइड में इमेज भी लगा रखी है, ये कैसी बुक दिखती है तो आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो। द आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया की अगर बुक पूछी जाए तो याद रखना, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? DP अग्रवाल के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें द आर्कियोलॉजी ऑफ एंशियंट इंडियन सिटी, अगर ये बुक पूछी जाए तो याद रखना, इसको लिखा था आपके DK चक्रवर्ती के द्वारा। और लास्ट अगर आप देखेंगे द वंडर दैट वाज इंडिया, तो ये बुक लिखा था आपके AL बश्म ने। और रही अगर बात, अब हिंदी वाले स्टूडेंट के माइंड में भी होगा कि मैम आप इसको हिंदी में भी लेके आओ, तो आप सभी को पता है बुक्स और ऑथर्स हिंदी में भी सेम होते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको हिंदी में यहाँ पे नहीं लिखा है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, पूरी आप कोशिश करो कि आप इंग्लिश में ही बुक्स एंड ऑथर्स को याद कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपके बुक्स इंग्लिश में वर्ड चाहे हिंदी में हो तो भी रोमिला थापड़ का रोमिला थापड़ ही रहेगा, ये आप सभी जानते हैं। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले हैं, आप लोगों को इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग मास्टर्स करने वाले हैं तो इतना तो आप सभी ऑलरेडी हिंदी में भी लिख सकते हैं, अगर आप सभी को इसको नोट डाउन करना है तो। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये 5, अगर इनमें से कोई आप पाँचों पूछ ली जाए, वीडियो के एंड तक बने रहना। ये बुक्स एंड ऑथर आपको किसी भी चैनल पे देखने को नहीं मिलने वाले हैं, जो मैं सारे के सारे नए बुक्स एंड ऑथर आपको देखने को मिलेंगे। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें से आपको कितने बुक्स ऑथर के बारे में पता था। ठीक है, अभी तक हमने 5 डिस्कस कर लिए, आगे चलेंगे। यहाँ पर टोटल मैंने 100 बुक्स एंड ऑथर्स रखे थे। 6th अगर हम बुक की बात करें, अ सोशल हिस्ट्री ऑफ आर्ट, तो अ सोशल हिस्ट्री ऑफ आर्ट याद रखना, ए हॉसर के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। नेक्स्ट है फर्स्ट सिविलाइजेशन, तो फर्स्ट सिविलाइजेशन आपकी बुक लिखी थी ग्लैन डैनियल ने।
क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट बुक है आपकी सोशल एवोल्यूशन। ये आपकी वी गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा लिखी गई थी। किसने? वी गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा लिखी गई थी। और आप सभी को पता है वी गॉर्डन चाइल्ड ने एक टर्म भी लिखा दिया था, ठीक है। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा हिस्ट्री तो आप सभी को ये बात पता है। वी गॉर्डन चाइल्ड ने टर्म कौन सी दी थी? आपकी न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, यानी नवपाषाण काल क्रांति के जो टर्म है ये इन्होंने ही दिया था। और इन्होंने ही बताया था कि आपके नवपाषाण काल के समय पर ही खेती यानी एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। और इन्होंने ये बुक भी लिखी थी सोशल एवोल्यूशन। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट बुक है आपकी साइंस इन हिस्ट्री, जो कि जे.डी. बर्नेल के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है आपकी क्लास स्ट्रगल इन द एंशिएंट ग्रीक वर्ल्ड। अगर ये बुक पूछी जाए कि क्लास स्ट्रगल इन द एंशिएंट ग्रीक वर्ल्ड जो है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये J.E.M. स्टीक्रॉक्स के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। यहाँ पर आप लोग ये बुक्स भी देख सकते हो। सोशल एवोल्यूशन की वी गॉर्डन चाइल्ड के थ्रू जो ये बुक लिखी गई थी। आपकी द फर्स्ट सिविलाइजेशन, ये आप देख सकते हैं ग्लेनडेलियन के द्वारा ये लिखी गई थी। द सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हॉसर के द्वारा ये लिखी गई थी। तो ये बुक कुछ इस तरीके से नज़र आएंगी। और ये टोटल अभी तक हमने 10 कर लिए। आगे बढ़ते हैं, इनमें से आपको 100% है, बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एंशियंट इंडियन रिचुअल्स एंड देयर सोशल कंटेंट्स। ये आपकी N.N. भट्टाचार्य के द्वारा ये किताब लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है आपकी द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये बुक लिखी गई थी आपके J.C. हार्ले के द्वारा। नेक्स्ट है आपके कॉइन्स, तो कॉइन्स भी आपकी ये बुक है जो कि आप इसमें इमेज में देख सकते हैं। कॉइन्स की जो ये बुक है ये बुक लिखी गई थी P.L. गुप्ता के द्वारा। नेक्स्ट बुक है आपकी द अर्ली मेडिएवल इन साउथ इंडिया। ये बुक आपकी केसावन वेलुत के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। नेक्स्ट है द मेकिंग ऑफ अर्ली मेडिएवल इंडिया। तो ये बुक आपकी B.D. चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो अभी तक हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। मैं यहाँ पर सारे के सारे नए बुक्स एंड ऑथर्स आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ, क्योंकि आप सभी को ऑलरेडी पता है, आप लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी कि MA के स्टूडेंट हैं और आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी एनालाइज कर लिया होगा। और आपको पता है कि आपसे जो बुक्स एंड ऑथर्स पूछते हैं वो कोई छोटे से नहीं पूछा जाता, वो कुछ इस तरीके से आपको बड़े से देखने को मिलते हैं और फिर आपको लगता है ये बुक्स कहाँ से आए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं, बुक्स और ऑथर्स पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाई है, जिसमें एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। उसको ज़रूर करना, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट करिएगा। स्पेशली प्लेलिस्ट पे आपको बुक एंड ऑथर की एक अलग सी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप सारे उस वीडियो को कवर अप कर लो। उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑलरेडी पूछे भी जा चुके हैं। आज की वीडियो में मैं और नए नए लेकर के आई हूँ, क्योंकि यहाँ से भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट ने वो एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री के जितने भी बुक्स एंड ऑथर मैंने कवर अप करवा चुके हैं ऑलरेडी, बहुत सारे लेक्चर्स मैंने लिए हुए हैं, आप लोग उसको ज़रूर करके आइएगा। अगर आप लोगों ने मेरी वो प्लेलिस्ट और आज की वीडियो कर ली तो आप कम से कम 20 में से 15 क्वेश्चन तो ईजिली अपने एग्ज़ाम में करके आने वाले हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक यहाँ पर आपसे बोला गया अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास। तो आप सभी को पता है अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य की बुक ये किसके द्वारा लिखी गई थी? रुमिला थापड़ के द्वारा। नेक्स्ट बुक जो है आपके यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया, ये बुक लिखी गई थी आपकी D.P. चट्टोपाध्याय के द्वारा। नेक्स्ट बुक है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो आप सभी को पता है D.D. कोसाम्बी ने लिखी थी। नेक्स्ट बुक आपकी पूछी गई है इकोनॉमिक लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया इन द गुप्ता पीरियड। तो ये S.K. मैती के द्वारा ये किताब बुक लिखी गई है। और 20 जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नेक्स्ट बुक है लैंड सिस्टम एंड रूरल सोसाइटी इन अर्ली इंडिया। ये किताब अगर पूछी जाए तो याद रखना ये B.P. साहू के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। नीचे आप सारे बुक्स देख सकते हैं कि कौन सी बुक्स किस तरीके से, आप में से कोई भी इनको पढ़ना चाहता है तो वो आप लोग आगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें बुक रीड करने की बहुत यहाँ पे अच्छी खासी हैबिट होती है, तो आप लोग इस बुक को देख सकते हैं।
बाकी आपको पूरी कोशिश करनी है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अच्छे खासे इस पे व्यूज़ आ गए तो इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बता दूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम जो पीडीएफ के लिए मैंने बनाया उसको ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी होगी अपने स्टडी से रिलेटेड, तो या आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो तो आप लोग कमेंट में नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जितने भी नए आए हमारे चैनल पे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बुक है आप सभी, यहाँ पे मैंने देखो नंबर भी लिखा हुआ है 21 है आपका, इंडियन फ्यूडलिज्म। ये आपकी बुक RS सर्मा के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट बुक है द आर्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया, बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन। तो याद रखना ये बुक आपकी सुसेन हंटिंगटन के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। नेक्स्ट बुक है द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, S अमीर अली के द्वारा ये किताब लिखी गई है। नेक्स्ट है आपकी द मेडिएवल पेपेसी। तो द मेडिएवल पेपेसी जो है जा बारक्लॉक के द्वारा ये किताब लिखी गई है। नेक्स्ट बुक आपसे अगर पूछी जाए द वेंचर ऑफ इस्लाम, तो याद रखना ये बुक MGS हॉन्गसन के द्वारा ये किताब लिखी गई है। और आप सभी को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यहाँ पर मैं आपको बुक्स और उसके ऑथर्स करवा रही हूँ, लेकिन और भी जितने लेक्चर्स लिए मैंने वो साथ में आपको बताया कि कौन सी बुक कौन सी लैंग्वेज या कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो आप सभी को ये याद रखना है कि आपसे लैंग्वेज भी पूछा जाता है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लिया है और आपसे पूछा भी जाता है कि ये किताब कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो ये सब कुछ आपको साथ में पता होना चाहिए। वो सब मैंने जितने और भी इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं देखा उन्हें ज़रूर देखो, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें, पैसेज फ्रॉम एंटिक्विटी टू फ्यूडलिज्म। आप सभी को पता है ये बुक आपकी पेरी एंडरसन के द्वारा लिखी गई है। 27 नंबर पे फ्यूडल सोसाइटी, तो ये मार्क ब्लॉक के द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है आपकी द अर्ली ग्रोथ ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमी, तो ये जॉर्जस रूबी के थ्रू ये बुक लिखी गई है। और नेक्स्ट है आपकी फोताना ने कौन सी बुक लिखी है आपकी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ यूरोप। और PK हिट्टी ने बुक लिखी थी आपकी हिस्ट्री ऑफ द अरब। तो ये आपको यहाँ पे, ठीक है, ये आपके सारे के सारे यहाँ पे बुक्स हैं जो कि आप सबको अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा है। और यहाँ पर मैंने सबके क्या लिखे हैं, ऑथर्स लिखे हैं कि किसने कौन सी बुक लिखी थी। और ये सारे के सारे आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए 30 अभी तक हम लोगों ने बुक्स को कवर अप कर लिया है। आगे बढ़ेंगे 31 पे। मेडिएवल इंडिया आपकी जो एक बुक है ये लिखी थी आपकी द स्टडी ऑफ अ सिविलाइजेशन। तो ये बुक आपकी लिखी गई थी, तो यहाँ पर आप लिख लेना ये बुक आपकी इरफान हबीब के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इरफान हबीब ने ये किताब लिखी थी। तो अगर ये पूछ लिया जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इरफान हबीब। नेक्स्ट बुक है आपकी साउथ इंडियन हिस्ट्री एंड सोसाइटी, ये N कारासिम्हा ने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट है आपकी मेडिएवल इंडिया द स्टडी ऑफ अ सिविलाइजेशन, ये देखो ये भी आपकी इरफान हबीब में, अच्छा ये रिपीट हो चुका है। तो मेडिएवल इंडिया की स्टडी ऑफ अ सिविलाइजेशन ये बुक आपकी देख सकते हैं, ये आपकी इरफान हबीब ने लिखी थी। नेक्स्ट है रिलीजन एंड सोसाइटी इन अरब सिंध, ये बुक आपकी डेरी एन मैकलिन ने लिखी थी। द स्टेट इन इंडिया ये बुक आपकी हरमन कुलके ने लिखी थी। क्लियर हो गया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए द स्टेट इन इंडिया, ये बुक आपके हरमन कुलके के द्वारा लिखी गई थी। बुक्स एंड ऑथर्स के अलावा आप सबको पता है आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका स्टोरियोग्राफी का सेक्शन है। ठीक है, इस पे मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर्स ले चुकी हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे इसके और भी क्वेश्चंस लेकर के आऊँ और भी इसके ऊपर लेक्चर्स लेकर के आऊँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों के ज़्यादातर कमेंट होंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको स्टोरियोग्राफी पे देखने को मिलने वाला आपके एग्ज़ाम से पहले। लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बोलना होगा अगर आप सभी उस पर वीडियो चाहते हैं तो। चलिए आगे बढ़ेंगे। 36 बुक्स यहाँ पर मैंने रखा है। यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया इस लेक्चर में एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न वर्ल्ड, सारे बुक्स एंड ऑथर्स, 100 बुक्स एंड ऑथर आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। वीडियो को एक बार जल्दी लाइक शेयर कर दो। और अभी तक आप लोगों ने अगर अच्छे से बुक्स एंड ऑथर्स याद किए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ अभी तक इसमें से कितने ऐसे बुक्स एंड ऑथर आ चुके हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे गए हैं।
चलिए, हिस्टोरिकल एटलस ऑफ साउथ एशिया अगर आपसे पूछा जाए तो ये बुक लिखी गई थी आपके आपके जे स्वाटर्सबर्ग ने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट बुक है आपकी राइज ऑफ मुस्लिम कम्युनिटीज़ इन गुजरात, तो ये बुक किसने लिखी थी? आपकी H.C. मिश्रा ने। नेक्स्ट बुक है आपकी ट्रेड आइडियोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, आपकी साउथ इंडिया के ऊपर ये बुक लिखी गई थी आपकी R. रंपा लक्ष्मी के द्वारा। नेक्स्ट है पीजेंट स्टेट एंड सोसाइटी इन मेडिएवल साउथ इंडिया, आप सभी को पता है बर्टन स्टेन के थ्रू ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट है आपकी वॉकिंग नेक वुमेन सोसाइटी स्पिरिचुअलिटी इन साउथ इंडिया, ये आपकी विजय रामास्वामी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो अभी तक हमने 14 बुक्स एंड ऑथर्स कर लिए हैं। तो आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप सभी ने अभी तक अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली होगी और आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इन 40 में से अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कितने बुक्स ऑथर्स आ चुके हैं और इन 40 में से अभी तक आपको कितने बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में ऑलरेडी पता था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बुक की बात करते हैं। नेक्स्ट बुक है आपकी रिलीजियस मूवमेंट्स इन मेडिएवल इंडिया, ये आपकी रेखा पांडे के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। साइमन दिग्बे की बात करें तो उन्होंने बुक लिखी थी आपकी वॉर हाउसेस एंड एलिफेंट्स इन द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो साइमन दिग्बन की अगर आप बुक देखेंगे तो उन्होंने वॉर हाउसेस एंड एलिफेंट इन द दिल्ली सल्तनत की किताब लिखी थी। नेक्स्ट है आपकी ईश्वरी प्रसाद ने बुक लिखी थी अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। एंड नेक्स्ट है आपकी आरपी त्रिपाठी की जो बुक है वो है आपकी राइज एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए राइज एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर की जो ये किताब है, ये जो बुक है, ये किसने लिखी थी? इसके ऑथर थे आरपी त्रिपाठी। नेक्स्ट है द फाउंडेशन ऑफ अर्ली मेडिएवल यूरोप, तो ये एफ राइस के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक है आप सभी से पूछा गया है 17th सेंचुरी यूरोप, तो ये बुक आपकी D.H. पेनिंगटन के थ्रू ये किताब लिखी गई है। नेक्स्ट है आपकी चार्ल्स ए नॉरेट ने जो किताब लिखी है वो बुक है आपकी ह्यूमैनिज्म एंड द कल्चर ऑफ द रेनेसांस। तो आप ये देख सकते हैं ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के बुक्स एंड ऑथर्स हैं। ये मैंने मिक्स बनाया हुआ है, बीच में भी आपने ऊपर देखा कि मैंने आपको एंशियंट के भी करा दिए, मेडिवल के भी करा दिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। नेक्स्ट है द इकोनॉमी ऑफ लेटर रेनेसांस यूरोप, तो अगर ये बुक पूछ ली जाए तो ये बुक आपकी हैरी मिस्किमिन के थ्रू लिखी गई थी। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो ये बुक है आपकी पीटर मैथन्स के द्वारा ये किताब लिखी गई है। नेक्स्ट है पीजेंट लैंडलॉर्ड्स एंड मर्चेंट कैपिटलिस्ट, ये पेटर आपके क्रेडिट के द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो अगर आप लोगों को देख सकते हैं मैंने यहाँ सारी बुक्स यहाँ पर इमेज लगाई हुई हैं। तो अगर आप में से लग रहा है कि नहीं ऐसी कोई बुक है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितने भी मैंने बुक्स एंड ऑथर लिखे हैं ये सब बुक आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये सारे इमेज मैंने लगाए हैं। मैंने यहाँ पे टोटल 5 बुक्स लिखी हैं और आपको यहाँ 5 इमेज दिख जाएंगी। तो आप लोग इसको देख सकते हो कि कौन सी बुक्स किसने लिखी थी। चलिए अभी तक हमने टोटल 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 50 बुक्स एंड ऑथर कवर अप कर लिए हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप सभी ने आउट ऑफ 50 कितने बुक्स एंड ऑथर ऑलरेडी कर चुके हैं और आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में क्योंकि आप लोगों ने अच्छे से यहाँ पे इसका रिवीजन और प्रैक्टिस कर लिया होगा, तो अब तक आपने 50 क्वेश्चंस जो 15 बुक्स एंड ऑथर मैंने आपको कराए इतने से किसने ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक अगर आपको PDF चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो तो आप ये टेलीग्राम चैनल, दूसरा आपको कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो आप दूसरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बार जल्दी से एक बार आप सभी लाइक शेयर कर दो, कमेंट करके बताओ कि यहाँ तक आप सभी को ये बुक्स एंड ऑथर की ये लेक्चर कैसे लगे। चलिए आगे बढ़ेंगे 51 क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बुक है आपकी रिफॉर्मेशन यूरोप, G.R. एल्टन के थ्रू ये बुक लिखी गई थी। नेक्स्ट बुक है आपकी जेम्स बी कॉलिन, तो जेम्स बी कॉलिन ने आपकी द स्टेट इन अर्ली मॉडर्न फ्रांस न्यू अप्रोचेस टू स्टोरियन हिस्ट्री, ये किताब किसने लिखी थी? ये बुक लिखी थी जेम्स बी कॉलिन ने। नेक्स्ट बुक है आपकी पेरी एंडरसन ने ये लिखी थी द लीनेज ऑफ द एब्सोल्यूट स्टेट। नेक्स्ट बुक है आपकी MC एंडरसन, इन्होंने लिखी थी यूरोप इन द 18th सेंचुरी। नेक्स्ट है आपकी जैनदेव विरिस की, तो जैनदेव विरिस की अगर आप बुक देखोगे तो वह आपकी इकोनॉमी ऑफ यूरोप इन एन एज ऑफ क्राइसिस।
तो आपने देखा कि यहाँ पर 55 हो गया। किसने कौन सी बुक लिखी है? वर्ल्ड हिस्ट्री के ये क्वेश्चंस हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के आपको इसी तरीके से बुक्स एंड ऑथर देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर आप देखोगे इतने बड़े बड़े ही आपसे बुक्स पूछी जाते हैं, और ये सब आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, सिर्फ हमारे चैनल पे मिलने वाले हैं। मैंने इसलिए इसी इसी पूरी वीडियो में कम्प्लीटली 100 बुक्स एंड ऑथर्स आपको करवाए हैं। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा और आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे, और अब आप मुझे कमेंट करके ये भी बताने वाले हैं कि जो ये 100 के 100 बुक्स एंड ऑथर्स मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, इसके पार्ट 2 में क्या आप इसको क्वेश्चंस के थ्रू देखना चाहते हैं? क्या आप इस जो बुक्स एंड ऑथर आज की क्लास में मैंने आपको कराए हैं, क्या आप इस क्वेश्चन को टेस्ट देने के लिए तैयार हैं? आप चाहते हैं जो ये मैंने टोटल 100 क्वेश्चंस करवाए हैं आज की क्लास में, जो अपने 100 बुक्स एंड ऑथर्स मैंने आपको कवर अप कराए हैं, जो नेक्स्ट इस पे चाहते हो कि आपके लिए इस पे क्वेश्चंस बनाया जाए और फिर आप लोग करें? अगर आप लोग चाहते हैं कि पार्ट 2 में इसका लेकर आऊँ और मैं आपको उसमें इन्हीं बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चंस बना के आप सभी से पूछूं, और आप चाहते हो कि उसका एक टेस्ट सीरीज लाया जाए, तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी ही आपको इसका पार्ट 2 आपके टेस्ट के लिए मैं लेकर आऊँगी, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाए और आप लोगों ने ये बुक्स एंड ऑथर याद करने के बाद आप ये चेकआउट कर सकें कि जब ये क्वेश्चंस के रूप में या टाइप में पूछा जाएगा तो क्या आप लोग कर लेंगे। क्योंकि आप सभी को ऑलरेडी पता है कि क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप लोग याद भी करके जाते हो, लेकिन अगर यही चीज़ आपके ऑप्शंस में आता है तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो वही कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आप सभी को ऑलरेडी पता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हो कि इसी के क्वेश्चंस में बना करके आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चंस लेकर के आऊँ, तो उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है, और आप सभी के ज़्यादातर कमेंट होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 15 to 20 स्टूडेंट ने भी अगर कह दिया कि मैम यस, इन बुक्स एंड ऑथर्स पे आप क्वेश्चन लेकर के आओ, तो ही उस पर मैं लेकर आऊँगी, अदरवाइज नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक आप देख सकते हैं, फ्रॉम स्लेवरी टू फ्रीडम। तो ये जॉन हॉप फ्रैंकलिन के थ्रू ये बुक लिखी गई थी। नेक्स्ट बुक है आपकी अमेरिका ब्लैक पास्ट। याद रखना ये सारी की सारी वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक्स एंड ऑथर हैं, एरिक फिनर। ठीक है, नेक्स्ट बुक क्या आपकी अमेरिकन इकोनॉमी हिस्ट्री, यूफ्रोक्नर के द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है आपकी रॉबर्ट वेब के द्वारा, तो ये सर्च फॉर ऑर्डर इन्होंने ये बुक लिखी थी। और लेविस एल गोल्ड ने कौन सी बुक लिखी थी? द प्रोग्रेसिव एरा। तो द प्रोग्रेसिव एरा अगर आपके एग्जाम में पूछ ली जाए कि ये किताब किसके थ्रू लिखी गई है, तो ये लिखी गई थी आपकी लेविस एल गोल्ड के द्वारा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बुक्स की तरफ। नेक्स्ट बुक है आपकी कोलोनिज्म एंड द रूरल सोसाइटी। तो ये बुक आपकी J.S. फर्निवल ने लिखी थी। नेक्स्ट है द क्रेसेंट एंड द राइजिंग सन, ये आपकी H. बेंडा ने लिखी थी। नेक्स्ट बुक है आपकी डोनाल्ड सिन्हैन के द्वारा, तो इन्होंने बुक लिखी थी द मेकिंग ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री, द एमरजेंस ऑफ द नेशन। थॉमस की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने द इनर रेवोल्यूशन की ये बुक लिखी थी। और J.G. रैनल एंड डेविड डोनल ने कौन सी बुक लिखी थी? द सिविल वॉर एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो याद रखना अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए द सिविल वॉर एंड रिकंस्ट्रक्शन की जो ये बुक है, इसके राइटर या ऑथर कौन है, तो या तो ये दोनों नाम आपको मेंशन होंगे या तो इनमें से कोई एक होगा। तो इसीलिए आपको ये दोनों नाम याद होने चाहिए। दोनों में से कोई भी नाम आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसा मत करना कि आपने कोई भी एक पर्टिकुलर नाम याद कर लिया और आपके एग्जाम में दूसरा ऑप्शन में दे दिया, तो आपको लगेगा कि वो चीज़ ऑप्शन में है ही नहीं। ये गलतियाँ आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक है वुमेन एंड फैमिली इन अमेरिका फ्रॉम द रेवोल्यूशन टू द प्रेजेंट। ये आपकी कार्ल एंड डेगलर ने ये किताब लिखी थी। डेविड लैन की अगर मैं बात करूँ, इन्होंने बुक लिखी थी पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इन द USSR। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी हम बात करें द फॉर्मेशन ऑफ द सोवियत कंट्रोल एशियन नेशनलिस्ट। तो अगर हम बात करें ये आपके के विद्यानाथन ने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट बुक है आपकी जॉर्ज कैटकॉफ के थ्रू, तो इन्होंने लिखी थी रशियन एंटर इन द 20th सेंचुरी। और विक्टर पर्सल की बात करें तो इन्होंने बुक लिखी थी द चाइनीज इन साउथ ईस्ट एशिया। तो ये चारों बुक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी बुक कैसे दिखती है और ये किताब किसने लिखी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 पे जो बुक है एन एटलस ऑफ द मुगल एम्पायर, इरफान हबीब ने ये किताब लिखी थी।
नेक्स्ट है आपकी मुगल एम्पायर, JF रिचर्ड के थ्रू ये बुक लिखी गई थी। नेक्स्ट है अगेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, ये आप देख सकते हैं आपके मेडिएवल हिस्ट्री का जो टॉपिक है मुगल एम्पायर, इससे रिलेटेड किसने कौन सी बुक लिखी है, तो अगेरियन सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर की जो बुक है ये बुक लिखी गई थी आपके इरफाम हबीब के द्वारा। सिरीन मौसवी ने कौन सी बुक लिखी है अगर, तो याद रखना, तो ये आपकी इकोनॉमी ऑफ द मुगल एम्पायर, जो मुगल एम्पायर की इकोनॉमी के बारे में जो उन्होंने पूरा मेंशन किया है, ये बुक लिखी थी सिरीन मौसवी ने। एस नूरुल हसन की अगर हम बात करें, इसने रिलीजन स्टेट एंड सोसाइटी इन मेडिएवल इंडिया ये बुक लिखी थी। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये आ रहा होगा क्या इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं, इस तरीके के हमने देखे नहीं है, या ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग चाहो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, और जितने भी स्टूडेंट ने ऑलरेडी चेकआउट कर रखा है, एनालाइज कर रखा है, आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आज की वीडियो में जितने भी मैंने आपको बुक्स एंड ऑथर कराए, क्या इस तरीके के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं। इसका आप लोग कमेंट करके रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ताकि जितने भी न्यूज़ टैलेंट चैनल पे आते हैं तो उनको भी ये डाउट क्लियर हो कि क्या इस तरीके के यहाँ पे जो मैंने बुक्स एंड ऑथर्स कराए हैं क्या एग्ज़ाम में आते हैं या नहीं। तो ये डाउट आप लोग उन स्टूडेंट के ज़रूर क्लियर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 आपकी बुक है सूर्य सिद्धांत एंड आर्यभट्ट, ये बुक आपके आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। पंचतंत्र आपको पता है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। नीति सार अगर हम बात करें, कमानंद की बुक इन्होंने द्वारा लिखी गई है, ये बुक आप देख सकते हैं यहाँ पर। रवि कीर्ति ने आपकी ऐहोल प्रशस्ति लिखी थी। दानदीन की आप सभी को पता है, इन्होंने आपके 10 कुमार चरित्र बुक लिखी थी। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए 10 कुमार चरित्र ये बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये आपके दानदीन के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, यहाँ पर 81 आप देख सकते हैं, वसुदत्त के द्वारा ये किसने लिखी थी, सुबांधु ने। लीलावती आपको ऑलरेडी पता है, भास्कर सेकंड ने इनको बुक लिखी थी। नेक्स्ट बुक है आपकी बादशाहनामा या पाशानामा, ये अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। सुगर सागर, तो सूरसागर लाइफ ऑफ कृष्णा, ये बुक आपकी सूरदास के द्वारा लिखी गई थी। और इबन बतूता आपको पता है सफ़रनामा या फिर रिहाला, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना ये बुक दोनों में से कोई भी नाम आए तो याद रखना ये बुक आपकी इबन बतूता ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट आपको ऑलरेडी अगर हम बात करें अलब्रूनी, आप सभी ने पढ़ा हुआ है। अलब्रूनी की किताब भी आपसे पूछी जा सकती है, वो आपकी किताब उल हिंद। अगर ये बुक पूछ ली जाए किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखना वो आपके अलब्रूनी के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक अब हम बात करेंगे, यहाँ पे मैंने आपके वरहमीर के थ्रू ने कौन कौन सी बुक लिखी थी ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आपके ऑथर है, अगर वरहमीर के थ्रू अगर याद करना, वरहमीर के थ्रू ये बुक किसके द्वारा, इन्होंने 3 बुक लिखी थी, बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक। तो अगर इन तीनों में से कोई भी बुक पूछ ली जाए आपके एग्जाम में तो याद रखना ये आपके वरहमीर के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। आपके एग्जाम में ये तीनों पूछा जा सकता है, या तीनों में से कोई भी पूछ लिया जाएगा, या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पता है पूछा जाता है कि कौन से ऑथर ने, ये 3 एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा और यहाँ पे कोई एक ऑप्शन आपको कुछ और दे देगा और आपसे पूछेगा इसमें से ऐसी कौन सी बुक है जो वरहमीर के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो अगर आपको उनकी बुक्स पता होंगी तो ही आप इस तरीके के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो याद रखना अगर आपसे पूछ लिया जाए वरहमीर के द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी गई है, बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका और बृहद जातक, ये 3 बुक इनके थ्रू लिखी है। जो 4th होगा वो नहीं, इनके थ्रू नहीं लिखी गई है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बुक की तरफ। कालिदास बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आपको पता है, तो इनकी ये सारी बुक आपको याद होनी चाहिए। और आपको पता है इनकी सारी बुक किसमें, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। चाहे वो अभी आपकी अभिज्ञान शकुंतलम हो, कुमार संभव हो, मेघदूत हो, आपके मालविका अग्निमित्र हो, रघुवंश हो, शकुंतला हो, ये सारी की सारी बुक्स याद होनी चाहिए। जिनको भी याद नहीं है, बाकी मैंने आपके जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसमें ऑलरेडी करवाए हुए हैं, ऐसे महात्मा गांधी के, और आपके जितना हो सके मैंने सुभाष चंद्र बोस ने किसने कौन सी बुक लिखी है उन सब की इस तरीके से लिस्ट में करवाया हुआ है। उस लेक्चर को ज़रूर देखना, नहीं तो आपको एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, इन सब की प्लेलिस्ट है, इसके अंदर भी आपको ये वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। अदरवाइज बुक्स एंड ऑथर्स की 2 प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, एक 2021 की है और एक 2022 की है। तो ये दोनों प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस आप लोग ज़रूर कंप्लीट करना।
आपके एग्ज़ाम में आपने ऑलरेडी देखा है, ये भी पूछा जाता है कि कालिदास के द्वारा इनमें से कौन सी बुक नहीं लिखी गई है। तो इनमें से 3 नाम आपको कोई भी दे देगा और एक कुछ और दे देगा, तो आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो कालिदास की ये 6 बुक्स जो हैं, ये 6 बुक्स जो यहाँ पे मैंने मेंशन करी है, ये याद रखना, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादातर इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक है आपकी हर्षवर्धन के थ्रू कौन सी बुक लिखी गई है। तो हर्षवर्धन के आपकी रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। अगर आपके एग्जाम में पूछे जाए हर्षवर्धन के द्वारा इनमें से कौन सी किताब नहीं लिखी गई है, तो याद रखना, रत्नावली उन्होंने लिखी है, प्रियदर्शिका उन्होंने लिखी है और नागानंद उन्होंने लिखी है। किसने? हर्षवर्धन ने। तो फोर्थ ऑप्शन जो भी होगा वो गलत होगा। बाकी ये भी पूछ ले सकता है कि बाकी के 3 किसी और ऑथर्स की, और इनमें से एक पूछ ले कि हर्षवर्धन ने इनमें से कौन सी बुक लिखी है। तो आपको ये 3 नाम याद होंगे तो ही आप इजीली से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एक आध और बता दूं, तो हमें जब पता है, और जो सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है कि ज्योतिराव फुले ने कौन सी बुक लिखी थी, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ज्योतिराव फुले ने कौन सी बुक लिखी थी। तो आप सभी को पता है, उन्होंने गुलामगिरी बुक लिखी थी, ठीक है। गुलामगिरी ये बुक लिखी थी किसने? आपके ज्योतिराव फुले ने, जो आप सभी को पता होने चाहिए। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑलरेडी आए हुए हैं। जो और मैं आप सभी को एक्स्ट्रा बता रही हूँ, उसको यहाँ पर आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप सभी ने इस बुक को ऑलरेडी करा हुआ है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक किसके थ्रू लिखी गई है। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो याद रखना, आपकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये किताब लिखी गई है। वैसे तो इसका आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट को ऑलरेडी पता है, क्योंकि इसके बारे में आप सभी ने ऑलरेडी अच्छे खासा पढ़ा हुआ है। तो ये आप सभी जानते हैं कि ये बुक जो है आपकी किसके द्वारा लिखी गई है। ये बुक आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये किताब लिखी गई है। नेक्स्ट अगर मैं बुक की बात करूं, तो नेक्स्ट बुक आपकी पूछी जा सकती है, या पूछी भी गई है, एज ऑफ नंद एंड मौर्यास। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। एज ऑफ नंद एंड मौर्यास की जो ये किताब है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये याद रखना, के ए नीलाकंठ शास्त्री के द्वारा ये किताब लिखी गई है। के ए नीलाकंठ के द्वारा आपकी ये बुक लिखी गई है। इवनली ये आपके यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एज ऑफ नंद एंड मौर्यास की जो ये बुक है, के ए नीलाकंठ शास्त्री के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट बुक की, अगर हम बात करें, नेक्स्ट बुक जो आपसे पूछा जाता है, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन। अगर आप में से किसी को भी पता है तो जल्दी से कमेंट करके आप साथ साथ बताओ, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन की जो बुक है, ये बुक अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? ये बुक आपके किसके द्वारा लिखी गई थी? ये बुक आप सभी को पता है, शेखर बंदोपाध्याय के द्वारा आपकी ये बुक लिखी गई थी, ठीक है। ये मैक्सिमम स्टूडेंट ने ऑलरेडी करा होगा, पढ़ा हुआ भी होगा, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। तो ये बुक्स के बारे में आप सभी ऑलरेडी जानते हैं। नेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करूँ, कभी कभी आपसे नेक्स्ट बुक अगर आपसे द ग्रेट पार्टीशन भी पूछा जा सकता है कि द ग्रेट पार्टीशन की जो ये बुक है, ये बुक आपके किसके थ्रू लिखी गई थी। तो ये इसके राइटर कौन है? ये है आपके यास्मीन खान, ठीक है। यास्मीन खान ने द ग्रेट पार्टीशन ये बुक इन्होंने लिखी थी। किसने? यास्मीन खान ने। तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो याद रखना, आपको ये सारे के सारे नाम याद होने चाहिए। इनमें से आपको 100% है, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़े। अब मैं आप सभी को कुछ मेडिएवल हिस्ट्री के भी बुक्स और ऑथर्स के बारे में बता देती हूँ। एक बुक आपसे पूछी जा सकती है कि न्यू डायमेंशंस ऑफ। आप लोग चाहो तो इस सबको नोट डाउन कर लो, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जितने भी स्टूडेंट स्किप करके जाएंगे वो ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर आप लोग स्किप करके जाओगे, फिर एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो वो आपका रह जाएगा, ठीक है। न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, अगर ये बुक पूछी जाए तो याद रखना, ये बुक आपकी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो याद रखना। आगे अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट बुक आपने ऑलरेडी पता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ आपकी। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया
विंस फ्रीडम, ये बुक किसके थ्रू लिखी गई थी? तो आप सभी को ऑलरेडी पता है, इंडिया विंस फ्रीडम, ये किताब आपकी अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी। ठीक है, ये भी ऑलरेडी कई बार बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। चलिए आगे बात करेंगे। आप लोग इसको नोट डाउन ज़रूर करना, कुछ भी स्किप आपको नहीं करना है। अगर आपसे पूछ ली जाए नेक्स्ट कि अबुल फजल ने कौन कौन सी बुक्स लिखी है या कौन सी बुक्स लिखी हैं, तो याद रखना है। अब आप, मैं एक बार यहाँ पे और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ आपकी अबुल फजल ने, किसने? अबुल फजल ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं? आपको पता है इनसे दो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना आपकी अबुल फजल ने एक बुक लिखी थी आपकी आईन अकबरी, और एक बुक लिखी थी इन्होंने कौन सी, वो थी आपकी अकबरनामा। तो ये दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है या दोनों भी आ सकता है, तो याद रखना आईन अकबरी और आपके अकबरनामा की जो ये बुक है ये अबुल फैजल ने लिखी थी। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करें नेक्स्ट बुक की। अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट बुक आपसे पूछी जा सकती है वेल्थ ऑफ नेशन। मैं आपको 100 से ज़्यादा बुक्स एंड ऑथर करवा रही हूँ। ठीक है, 100 से ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं, 100 मैंने ऑलरेडी करा दिए, उसके अलावा देखो मैं कितने सारे आपको करा रही हूँ। वेल्थ ऑफ नेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपके एडम स्मिथ के थ्रू ये बुक लिखी गई थी। ठीक है, एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी थी आपकी? वेल्थ ऑफ नेशन। चलिए आगे बात करते हैं आपकी नेक्स्ट बुक की। नेक्स्ट बुक आपसे पूछी जा सकती है द मेकिंग ऑफ इंडिया। आप लोग इसको जल्दी से सारा कुछ नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये आपको कहीं भी किसी भी चैनल पे इतने सारे बुक्स एंड ऑथर्स तो नहीं मिलने वाले हैं। अगर आपसे द मेकिंग ऑफ इंडिया पूछ ली जाए तो याद रखना ये बुक आपके अखिलेश, ये बुक आपकी, अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे दोबारा से इसको करेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं, तो याद रखना आपकी द मेकिंग ऑफ इंडिया ये बुक आपकी अखिलेश टिटोलतिया ने लिखी थी। ठीक है, तिलोतिया ने। ठीक है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? द मेकिंग ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर्स आज की वीडियो में मैंने पूरी कोशिश करी है आपके एग्ज़ाम से पहले ज़्यादातर मैं आप सबको करा सकूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और इतने सारे आप लोग कर नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, आपसे पूछा सकता है आ स्वीटेबल बॉय, तो याद रखना ये बुक आपकी किसने लिखी थी? ये बुक आपकी विक्रम सेठ ने लिखी थी। ठीक है, ये बुक आपकी किसने? विक्रम सेठ ने लिखी थी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, बहुत ही सिंपल और आपको पता है, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अर्थशास्त्र की जो ये आपकी बुक है, मैं आपकी रिवीजन भी करवाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अर्थशास्त्र आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, आप सभी को पता है अर्थशास्त्र की बुक किसने लिखी थी? तो वो आपकी कौटिल्य ने लिखी थी। मेरी पूरी कोशिश है कि इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को यहाँ पे प्रैक्टिस, आपकी रिवीजन भी करा सकूँ। नेक्स्ट बुक आपसे अष्ट अध्याय, जल्दी से कमेंट करके बताइए अष्ट अध्याय। मेरे बताने से पहले आप सभी को बताना है अष्ट अध्याय की जो बुक है ये किसके थ्रू लिखी गई थी? तो आप सभी को पता है ये पांडनी ने लिखी थी। ठीक है, किस में लिखी थी? आपकी संस्कृत में लिखी थी, ये भी आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, नेक्स्ट बुक की चलिए आगे बात करते हैं, जो आपको ये रिवीजन भी हो जा रही है। जल्दी से बताइए आनंद मठ ये बुक किसके थ्रू लिखी गई थी? आनंद मठ जो है ये किताब किसके थ्रू लिखी गई थी? तो आप सभी को पता है बंकिम चंद्र चटर्जी के थ्रू ये बुक लिखी गई थी। ठीक है, तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं, ये एक तरीके से मैंने पूरी कोशिश करी है आप लोगों की, मैंने यहाँ पे ये रिवीजन भी करा दिए कि प्रीवियस यहाँ पे से कुछ भी आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट बुक, आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ गीता रहस्य ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? गीता रहस्य जो है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? अगर ये एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप सभी को पता है ये बुक आपकी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। ठीक है, इसके राइटर कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। तो जल्दी जल्दी आप लोग मुझे साथ में कमेंट करके भी बताते रहो कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट आप सभी को पता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ हिंद स्वराज, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, और ये तो किसी का भी गलत होना नहीं चाहिए कि हिंद स्वराज अगर आपसे पूछ लिया जाए, आप सभी को पता है ये महात्मा गांधी ने इस बुक को लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट बुक आपसे ये पूछा जाता है या पूछा जा भी चुका है,
और मैंने अभी आपको ऊपर करवाया भी है, जल्दी से कमेंट करके बताओ मेघदूत ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो मैंने आपको ऊपर ही अभी बताया था मेघदूत किसके द्वारा, आपके कालिदास के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। किसमें लिखी गई थी? कालिदास की सारी बुक्स आपकी संस्कृत भाषा में करवाई गई हैं, सारी लिखी गई हैं। नेक्स्ट बुक की बात करते हैं। नेक्स्ट बुक आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, अगर ये एग्जाम में पूछ ले जाए कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो आप सभी को पता है ये महात्मा गांधी के द्वारा ये किताब लिखी गई है, ठीक है। और ये और साथ ही साथ ये क्या है, आपकी ऑटोबायोग्राफी है। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं आप सभी से पूछूंगी, जल्दी से आपको बस टाइप करके बताना है कलहन की बुक कौन सी है। कलहन ने कौन सी बुक लिखी है, आप सभी को पता है, रास तरंगिनी। ये तो आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है। रास तरंगिनी इन्होंने बुक लिखी थी, कश्मीर के बारे में इन्होंने बताया था। ये भी आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ये ऑलरेडी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर अप करवा चुकी हूँ और आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होगा। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर अमिताभ घोष के द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी गई है उसके यहाँ पे नाम बता रही हूँ, इसको भी आप लोग चाहो तो लिख लो। अमिताभ घोष के द्वारा अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अमिताभ घोष ने यहाँ पर कौन सी बुक लिखी है या कौन सी नहीं लिखी है, तो आपको इनकी 3 बुक्स याद रखनी है। पहली बुक है आपकी द शैडो लाइन्स, ठीक है, द शैडो लाइन्स इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट बुक है द हंगरी टाइड, द हंगरी टाइड भी किसने लिखी थी, आपकी अमिताभ घोष ने। और इनकी थर्ड बुक की बात करूँ तो थर्ड बुक है इनकी द इनाम एंड द इंडियंस, द इनाम एंड द इंडियंस भी किसने लिखी थी, अमिताभ घोष ने। तो आपको अमिताभ घोष की ये 3 बुक्स पता होनी चाहिए, इन तीनों में से कुछ भी आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जा सकता है, तो आपको ये तीनों अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? जल्दी से सारी की सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लो, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जब तक आप ये नोट डाउन कर रहे हैं आगे नेक्स्ट बुक की बात करते हैं। नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें, ये आपने ऑलरेडी सबने पढ़ा हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। एनिलेशन ऑफ द कास्ट, एनिलेशन ऑफ द कास्ट जो ये बुक है ये किसके द्वारा ये लिखी गई थी, जल्दी से कमेंट करके बताइए। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखना ये B.R. अम्बेडकर के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। एनिलेशन ऑफ कास्ट जो कि 1936 में आप सभी को पता है ये बुक पब्लिश हुई थी, जिसके अंदर इन्होंने अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के बारे में, भारत के बारे में इसमें मेंशन किया था। ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बताई थी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट बुक आपसे पूछी जा सकती है, आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके। रंगभूमि, रंगभूमि जो ये बुक है ये किसने लिखी थी, अगर ये एग्जाम में पूछ ले जाए तो याद रखना रंगभूमि जो है ये प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। प्रेमचंद, प्रेमचंद है चंद, ठीक है, प्रेमचंद्र ने ये बुक लिखी थी, आपको ये याद रखना है क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट चलिए बहुत ही इजी आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जल्दी से कमेंट करके बताओ ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, आपने बहुत अच्छे से करा हुआ है, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ये बुक आप सभी को पता है किसकी है, चार्लेस डार्विन की। ये बुक किसकी है, चार्लेस डार्विन की। मैंने आपको यहाँ से 100 से कई ज़्यादा बुक्स एंड ऑथर्स करा दिए हैं, बहुत सारे करा दिए हैं। तो अब मैंने साथ में पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों का यहाँ पर रिवीजन भी मैं आपको करवा दूँ। मैंने इसके थ्रू क्या करा है, आपकी रिवीजन भी करवा दी है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी खासी पसंद आ रही होगी और आपको बहुत हेल्प मिली होगी आज के लेक्चर से। और मुझे कमेंट करके बस आपको बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी और कितने बुक्स एंड ऑथर्स आपको ऑलरेडी पता थे और कितने बुक्स एंड ऑथर आज की क्लास में आप लोगों ने सीखे हैं, ठीक है। ये सब कुछ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट बुक मैं आप सभी से पूछती हूँ, नेक्स्ट बुक आप सभी को बताना है किताब ए यामिनी, किताब ए यामिनी की जो ये बुक है ये किसने लिखी थी, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ किताब ए यामिनी की ये बुक किसने लिखी थी। नेक्स्ट बुक आपको बतानी है तजुल मासिर, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताओ
ताजुल मासिर जो है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? जल्दी से बताओ। ये दोनों बुक मैंने आपसे पूछी है। नेक्स्ट बुक आप मुझे बताओगे तुगलकनामा। ठीक है, आप लोगों की रिवीजन भी मैं साथ साथ करवाती जा रही हूँ। तुगलकनामा जल्दी से बताओ ये बुक किसने लिखी थी? ये 3 बुक मैंने आपको यहाँ पे सामने मेंशन कर दिया है। जल्दी से बताओ ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। अगर आपके एग्ज़ाम में याद रखना किताब यामिनी आ जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अबू नस्र उत्बी। तो जितने भी स्टूडेंट ने किताब यामिनी बताया है कि अबू नस्र उत्बी ने लिखा है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं ताजुल मासिर। तो याद रखना ये पूछ लिया जाए तो ये आपके हसन निज़ामी ने लिखी थी। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? हसन निज़ामी के द्वारा। और आगे बात करें तुगलकनामा, आप सभी को पता है ये अमीर खुसरो के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। तो ये आप में से किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ये सिंपल बेसिक है। ये बुक्स एंड ऑथर अगर हम बात करें तो ये आपके बेसिक्स बुक्स एंड ऑथर्स के मैंने आपके सिंपल इजी जिसे कहते हैं ना वो चीज़ मैंने यहाँ पर आपसे पूछी है। और आज की क्लास में जो मैंने आपको टोटल 100 क्वेश्चंस कराए हैं सबसे ज़्यादातर आपको उस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये तो सिर्फ एक इजी है। अगर आप लोगों ने बाकी के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसको कवर अप कर लिया होगा तो आप लोग इसको इजीली से कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट इतना सफिशिएंट है। और आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिला होगा, हेल्प रहा होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके बाद इन्हीं बुक्स ऑथर्स के क्वेश्चंस बना करके आप सभी से एक टेस्ट के रूप में यहाँ पर एक लेक्चर्स लेकर के आऊँ तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक शेयर करना है और कमेंट करके बताना आज की क्लास कैसी लगी और आज की वीडियो में आप सभी ने कैसा क्या सीखा। इंस्टाग्राम हैंडल मेरा हिस्ट्री एडू पॉइंट है, मुझे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आप में से कोई भी स्टूडेंट पेड क्लासेस लेना चाहता है तो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव कोई भी एंट्रेंस इग्नू की भी स्टूडेंट हो तो आप लोग कुछ भी हिस्ट्री के अगर यहाँ पर क्लासेस लेना चाहते हैं ये रहा व्हाट्सअप नंबर। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सअप नंबर के थ्रू मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है हिस्ट्री स्क्वाड विद सिद्धि। अगर आपको पीडीएफ चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की या कोई भी पीडीएफ तो आपको ये चैनल ज्वाइन करना है। और अगर आपको कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो हिस्ट्री एडू पॉइंट आपको ये दूसरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है आप लोग सब मुझे बता सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी और आज की वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो ज़्यादातर आपको कमेंट करना है और वीडियो को लाइक शेयर करना है और मुझे बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो आप हिस्टोरियोग्राफी पे चाहते हैं या नहीं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि बहुत टाइम बाद ये वीडियो यहाँ पर आ रही है चैनल पे तो लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग इसको पढ़ते रहिए। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट क्वेरी आप कमेंट में नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे डीएम करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी के मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।